बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम 47 चैप्टर के ऊपर पहुंच चुके हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का। ठीक है, इसके अंदर है एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। मतलब कि इसके अंदर जो भी टीबी से रिलेटेड ज़्यादातर है ना वो यहाँ पे सारे का सारा इसने डिस्कस किया। ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इसके बारे में हम मोटी मोटी सी बातें करेंगे। बाकी आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। क्या करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो टीबी के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि ये हमारे पास जो है ना वो एसिड फास्ट जो है ना वो रॉड्स हैं। ठीक है, इसी तरह होता है ना। ठीक है, और ये स्टेनिंग नहीं करते क्योंकि इसके अंदर माइकोलिक एसिड कार्बोल फ्यूस्टन जो है ना स्टेन ये एसिड फास्टेन की तरह होते हैं। ठीक है, ये हमने जनरल माइक्रो में पढ़ लिया सर ये सारे का सारा। अच्छा, जब आप स्टेन करते हैं ना तो ब्लू जेड एन स्टेनिंग होता है। ठीक है, और इसको एल जे जो है ना वो एल जे मीडिया इसके लिए होता है, जेड एन स्टेनिंग की जाती है। तो हमें ब्लू बैकग्राउंड मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर पिंक या कहीं पे जो है ना वो रेड लिखा होता है। पिंक जो है ना वो आपको कलर जो है ना वो रॉड्स मिलते हैं। ये पिंक कलर जो है ना वो रॉड मिलते हैं। मतलब अगर मैं यूँ करके आपको एक प्लेट मिलेगी। ठीक है, ये सारे का सारा ब्लू होगा, उसके ऊपर जो है ना पिंकिश या रेडिश रेडिश इस तरह आपको रॉड्स से मिलेंगे। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, ये था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर। जो एक होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के बारे में होता है। लेप्रेसी जो होता है ना ये बेसिकली उर्दू में इसे कहते हैं जज़ाम। ठीक है, या ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं तपदक। ठीक है, तपेदक इस तरह करके जो है उर्दू वाले नाम आने चाहिए अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं जज़ाम। ठीक है, लेप्रेसी को ये अमूमन जो होता है ना वो सेक्रीशंस के ज़रिए है ना वो हो जाती है बस। अच्छा, टीबी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है ना, ये हमारे पास होता है इंट्रा सेलुलर जो होता है ना वो इन्फेक्शन करवा देती है। मतलब सेल के अंदर जाके इसने तोड़ फोड़ करनी है। इसी वजह से जो है ना इसकी हमने कि अगर ये सेल से बाहर थोड़ा सा होता है ना तो फिर भी हम अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सेल के अंदर इस वजह से जो है ना वो 9 माह के लिए टीबी की ट्रीटमेंट है। तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह अगर पूछ ली जाए तो आप कहेंगे सर ये इंट्रा सेलुलर जो होता है ना इन्फेक्शन करवाती है इस तरह। और इसी वजह से जो है ना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ताकि रेजिस्टेंस जो है ना वो ना डिवेल्प हो जाए। इसकी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डिवेल्प होती है। मरीज़ क्या करते हैं 2 महीने खाते हैं, उन्हें सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, गोलियाँ छोड़ दी। उसके बाद दोबारा जब टीबी होगा ना बहुत ख़तरनाक होगा, फिर 2 साल तक वो कहते हैं इलाज चलने है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना उसने फिर मज़ीद डिस्कस किया है कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए। आप अगर फिजिशियन डॉक्टर जो भी है ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है ना आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो होता है ना ड्रग वो कौन सी हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है आइसोनियाजिड्स। ठीक है, आइसोनियाजिड जो है ना मोस्ट स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जो है ना हमारे पास रिफामाइपिन हो गया। ठीक है, उसके बाद एथान ब्यूटॉल हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है पायराजीनामाइड। ठीक है, ये वाली जो होते हैं ना आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए। ये लेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग जो होता है ना ये आइसोनियाजिड है। लेस स्ट्रॉन्गेस्ट में ये होता है पायराजीनामाइड आ जाती है। ठीक है, पायराजीनामाइड होता है या इसको कहीं कहीं बुक में लिखा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से ये आ जाती है। ये तब यूज़ करते जब बहुत ज़्यादा फैली हुई थी ना। ठीक है, तो इसका निमोनिक क्या है IREP। बस आइसोनियाजिड रिफेम्पिन एथान ब्यूटानॉल और पी है ना, पी बनेगा ना। ठीक है, IREP मतलब पैराजीनामाइड ये हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट जो है ना अगर ये ड्रग्स किसी की वजह से ना मिल रही हो होता है ना अमूमन मार्केट में शॉर्ट है, मरीज़ आजे डॉक्टर साहब वो लैब वाले कहे ये मेडिकल स्टोर वाले कह रहे हैं ये ड्रग नहीं मिल रही, क्या करोगे आप? इसका हम अल्टरनेट देंगे। ठीक है, अल्टरनेट में क्या क्या आएगा? एक तो हमारे पास अल्टरनेटिव ड्रग्स के अंदर ना आपके पास एक तो मैं कहता हूँ फार्माकोपीडिया हर डॉक्टर के पास होनी चाहिए। एक ऐप है मोबाइल की, तो उसमें वो बता देता है कि इसकी वो अल्टरनेटिव क्या है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप दे सकते हैं, एमिकासिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो आप दे दें। ठीक है, एथेनोमाइड हो गया ये दे दें, या पी अमाइनो सेलीसाइक्लेट। ठीक है, पी अमाइनो सेलीसाइक्लेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, सिप्रो और ये एथेनो, ये सारी की सारी इसकी अल्टरनेटिव ड्रग।
फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी मरीज़ों को ही ये सारी की सारी ड्रग देनी है, आया कि जिसको हल्का सा टीबी है या नहीं है। देखिए, टीबी क्या है बेसिकली, ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, अगर कोई किसी के घर में एक पेशेंट टीबी का है, ठीक है, उसके साथ कोई उसकी केयर कर रहा है, उसको मेडिसिन दे रहा है, तो मोस्ट चांसेस हैं कि अगर वो मास्क वगैरह नहीं पहनता, ठीक है, तो उस बंदे को भी कॉन्टैक्ट की वजह से जो है ना वो टीबी हो सकती है। एयर ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन मैंने देखे हुए, अच्छी अच्छी फैमिली जो है ना वो तबाह होते देखी है मैंने, टीबी से रिलेटेड उनका फ्यूचर तबाह होता देखा है। मतलब 9 माह का जो कोर्स है ना, ये बंदे को चीर फाड़ के रख देता है। अगर किसी बंदे को जो है ना वो कुछ ऐसी कंडीशन होती है, डॉक्टर आपको सिर्फ जो है ना आइसोनियाज़िड रिकमेंड करते हैं। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ एक गोली हमने देनी है, बाकी पेशेंट को 4 गोलियाँ थी लेकिन इसको एक गोली देनी। ऐसे बंदे को जिसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है ना वो पॉजिटिव है, जो 24 घंटे अगर कोई सर्वेंट है तो वो 24 घंटे जो है ना वो उसके साथ ही रह रहा है टीबी वाले पेशेंट के साथ, तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उसको डॉक्टर ने आइसोनियाज़िड देता है ताकि उसकी इम्यूनिटी बहाल रहे। मोड ऑफ एक्शन क्या है आइसोनियाज़िड का, वो मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, इसको मैं रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। कुछ भी नहीं है मोड ऑफ एक्शन आइसोनियाज़िड के बारे में थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि इनहेबिटर है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस का। जो सेल वाल होती है ना बैक्टीरिया की, उसके अंदर माइकोलिक एसिड, अगर वही हम इनहेबिट कर दें किसकी वजह से, आइसोनियाज़िड की वजह से, तो माइकोलिक एसिड नहीं होगा तो इजीली ड्रग अंदर आ जा सकती है, तो हम किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो इनहेबिटर है माइकोलिक एसिड जो है ना वो सिंथेसिस का, जिसकी वजह से नो सेल वाल सिंथेसिस, ठीक है, अगर बनेगी भी तो टूटी फूटी सी सेल वाल बनेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोसिडल है, ठीक है। तो ऐसे पे जो है ना वो कॉन्टैक्ट वाली हिस्ट्री को, अगर तो है ना वो इसकी रेजिस्टेंस होगी तो वो किस तरह की होगी। रेजिस्टेंस दो तरह की ना इनकी हो जाती है जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं। एक ही डॉक्टर ना उसको करता है, एक होता है हमारे पास हाई लेवल रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई लेवल रेजिस्टेंस हो सकती है, या फिर हमारे पास होती है लो लेवल रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई लेवल रेजिस्टेंस और लो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। अब रेजिस्टेंस होती क्यों है, किस तरह करते हैं, हमें पता है रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग द टारगेटेड इंजाइम, ठीक है, वो अपना टारगेटेड इंजाइम ही चेंज कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने ये मेडिसिन एक्ट करवानी थी ना, आइसोनियाज़िड वगैरह, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस वाले इंजाइम जो है ना वो अपने इंजाइम को चेंज कर लेंगे, वो कहेंगे ये हम इस फौजी के ऊपर हमला करते हैं, हमने फौजी ही तब्दील कर दिया, ठीक है, बाय चेंजिंग। अगर कोई पूछे किस तरह रेजिस्टेंट बने, आप कहते हैं बाय चेंजिंग टारगेट एंजाइम। अब टारगेट एंजाइम चेंज हो गया, अपने इन्होंने चौकियाँ तब्दील कर ली, अपने फौजी वाले कैंप तब्दील कर लिए, तो जितनी मर्जी आइसोनेट्स दे दो, नो एक्शन ऑफ आइसोनियाज़िड, ठीक है। वो एंजाइम जो माइकोलिक एसिड बना रहे थे, ठीक है, जहाँ जो मैंने मिटा दिया, तो माइकोलिक एसिड वाले एंजाइम ही अपनी शक्ल को तब्दील कर लेते हैं, वो चादर ओढ़ के आ जाते हैं, कोई नए फौजी तैनात कर लेते हैं, तो पुराने फौजी जो है ना वो चले जाते हैं, तो नए फौजियों के ऊपर ये ड्रग एक्ट ही नहीं करती, तो एंजाइम जब नया होगा, ड्रग वही पुरानी है, सॉरी, आपकी ड्रग कामयाब फिर नहीं होगी, ठीक है। इस तरह जो है ना वो कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसे हम हाई लेवल रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर कम हो जाए तो इसे हम लो लेवल रेजिस्टेंस कहते हैं। सॉरी, अच्छा, इस बुक के अंदर थोड़ा सा देख लें, आइसोनियाज़िड हो गया, रिफेम्पिन, एथानोल, पायरादिनामाइड हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये मैंने बता दी हैं, ठीक है। बैक्टीरिया बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी जो है रेजिमेंट जो है, अच्छा, टीबी के पेशेंट को ना जिन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो उनको बाकायदा गिरफ्तार करके ना एक कस्टडी में, एक अलग कमरे में उन्हें कैद करके ना उनकी ट्रीटमेंट दी जाती है, और उन्हें बल्कि वजीफ़ा भी दिया जाता है कि आप यहाँ पे रहो, खाओ पियो, अच्छी डाइट दी जाती है, ताकि अगर देखो ना यार, ये किसी कम्युनिटी में चला गया ना ये टीबी वाला पेशेंट, इसने पूरे एक इलाके को टीबी करवा देनी, इस वजह से ऐसे बंदों को ना कैद कर ले। हमारे टीचर बताते थे कि वो अगर ये लाहौर में एक अस्पताल है गुलाब देवी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना ये गंगाराम हो गया, वहाँ पे टीबी के पेशेंट को बकायदा कैद करके ना वहाँ के अंदर, और जो वहाँ पे स्टाफ नर्स होता है ना उनको ये प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, मतलब रोज़ अंडे गोश्त, ताकि उनकी इम्यूनिटी बहाल रहे जो उसके साथ कॉन्टैक्ट है ना, और कुछ को तो आइसोनियाज़िड भी खिलाने को लिए दी जाए ताकि उनको खुदा ना खास्ते कहीं ना कहीं हो ना जाए, डॉक्टरों को तो आम हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज़्म वही है कि आइसोनियाज़िड का जो इनहिबिशन ऑफ द माइकोलिक एसिड जो है मैंने वो उसकी कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है रैपिडली थे इफ़ ड्रग इज़ यूज अलोन, अगर ये ज़्यादा लंबे तक अरसे तक जो है ना वो हम आइसोनियाज़िड यूज़ करें ना तो इसकी भी फिर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। कैटालेज पर ऑक्सीडेज वो होते हैं कोड करता है। लो लेवल रेजिस्टेंस में क्या कहता है वाया इन एच जी एच हो गया, ये सारी वही बात की हुई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल के अंदर जाना होता है, ठीक है,
मैंने कहा कि ये इन्फेक्शन कौन सा करता है, इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन करता है, यही बात की मैंने, ठीक है। तो हमें ये सेल है तो इसके अंदर जाके जो है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो हमें ड्रग भी सेल के अंदर ही पहुंचानी है इसके एक्शन के लिए। वो ड्रग जो सेल के अंदर नहीं जा पाएगी तो वो उसका एक्शन नहीं होगा। सो ड्रग, वो बुक के अंदर लाइन लिखा है, ड्रग शुड गो इनसाइड दी, ठीक है, इनसाइड दी सेल। आइसोनियाजिड को पहले एक्टिवेटेड फॉर्म में तब्दील होना होता है। ये जो आइसोनियाजिड दी है ना, इसको पहले एक्टिवेटेड फॉर्म में तब्दील होना होता है। इनएक्टिव अगर मैं यहाँ से मिटा ही दूँ ना, ठीक है, आइसोनियाजिड का आपको समझ आ ही गई होगी, होप सो। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं